श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय तीसरा। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुल देवताय नमः, श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़बंग कानिप मच्छिंदराद्याः चौरंगी रेवाणक भत्री सज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धाः। ओम जय जय हो हे पंडरीशा, रुक्मिणी वरा आदि पुरुषा, पुंडलीक वरदा पुंडरीकाक्षा, सर्व साक्षी ज्ञाता तुम। हे जगतपालका जगन्नायका, इस पृथ्वी पर यादव कुल तिलका, किमियागार ग्रंथ दीपिका, यथार्थ दृष्टि से देखो जी। पिछले अध्याय में सिद्ध साधना श्री मच्छिंद्र नाथ को मिला सदना, उपरांत भस्मदाना सरस्वती को दिया दिया परंतु दुर्दैव से उसने एक दी उसे कूड़े में। ऐसी वह अदैववंत मन से अतिहीन प्रारब्ध से लाभ आया घर उसने, लातों से टुकरा दिया उसे, जैसे कि धन की पेटी रास्ते में आते ही अंध हो गया विनोदार्थ। कि पाया चिंतामणि अचानक, उसे गुफन से बांध कर पत्थर समझ कर दिया फेंक कर। अपने खेतों में देखो जी कि अचानक मिलते ही पीयूष घट, विष समझ कर नहीं धरे हाथ। वैसी वह विप्र जाया दुर्दैववंत, सर्वस्व से विराजमान, सहज ही कानन में घूमते घामते, जाकर बैठे कल्पतरु नीचे। भूत खाएगा अभी इच्छा मन में, उस पर मन उस प्रकार मन उसका कि प्रसन्न होते ही देव उदित समझ कर उन्हें परम भूत। ऐसी विप्रकांता उस प्रकार भ्रमित हो गई सुनो जी। देखो जी यहाँ मच्छिंद्र नाथ, पूर्व समुद्र पर जगन्नाथ, करने सेतु बंध का दर्शन, आया रामेश्वर दर्शन को। सेतु के पास करने लगा स्नान, देखा अचानक वायु नंदना, वृद्धाप्य से शरीरहीन, छोटा होकर बैठा था। ऐसी समय मेघ वर्षाव शुरू हुआ उस स्थान, इसलिए पहाड़ के पत्थर खोद कर गुहा करने लगा। गगन से पर्जन्य वर्षाव, मारुति था ढालते पहाड़। ऐसा देख कर मच्छिंद्र नाथ विस्मित हुआ देखो जी। पूछे मारुति को डटकर, हे मरकटा तू है मूर्ख, अभी करते हो अपना घर स्व शरीर रक्षणार्थ। बारिश हो रही धुआंधार, इसमें कैसे करोगे घर। जैसे तस्करों ने लूट लेने बाद दीप में तेल भरते हो, बैल जाने पर गोठा किया। इस प्रकार का घटित हुआ कि घर को आग लगने पर कुआं जैसे खोदे कोई। तन्याय से पर्जन्य काल में घर करते हो सहारे अपने, मूर्ख मरकट ऐसे दिखते हो प्रत्यक्ष। सुनकर ऐसा वायु नंदना, कहे तुम हो प्राज्ञी कौन, कहे मैं हूँ जति पूर्ण। मच्छिंद्र ऐसे मुझे कहते, पूछे वह कौन से कारण से जति। लोग कहते हैं तुझे नाथ, कहे प्रताप शक्ति हूँ मैं, इसलिए लोग कहते मुझे। इस पर कहे वायु सुता, हमने सुना जति हनुमंत, दिखते हो नए जति संसार रत। अचानक आए हो, अब सभी बातें छोड़, मैं रहा हनुमान जी के साथ, रहने के ठिकान एकत्र, सेवा की है उसकी उनकी जी। उस सेवा से सहस्त्र कलाएं प्रदान किए हनुमंत ने मुझे, बताता हूँ उन्हें अब तुम्हें। उससे जो प्राप्त हुआ उस शस्त्र का सामना करके मुझे बताना, नहीं तो जति ऐसे नामा छोड़ कर देना जी। उपरांत कहे मच्छिंद्रनाथ, कौन सी कला वह बताना अब, उसका सामना श्री गुरुनाथ करेंगे सुनो निश्चित। जैसे कि सोए थे श्री राम, मारुति था वृक्ष पर, अनेक पर्वत फेंके उठाकर,
राम के देह प्रति देखो जी, परंतु अपना शयन नहीं छोड़कर सज्ज करके चाप बाण सभी पर्वतों को चूर्ण किया उसने देखो जी। कन्या श्री गुरु राजा सभी अर्थ करेंगे पूर्ण, संपूर्ण ब्रह्मांड का बोझ नाखुन से अग्र पर धरेंगे। उसके सामने मरकटा तेरी कथा कितनी है अभी बताना, करोगे अरबरज्या फेंक देंगे भस्म चिमुटी से, तो अभी क्यों करते हो देर, बताना तुम्हारा चमत्कार। सुनकर बातें वायु कुमार मन में हुआ प्रक्षुब्ध, छलांग लगाकर हुआ गुप्ता, भीम रूप काया करके सुप्ता, उस पर फेंके पर्वत सात, उसके अजानता से नभमंडल में मेघ समाना, पर्वत आने लगे आकाश मंडल, देख कर अपने दृष्टि से नाथा, ठहरो ठहरो कहने लगे, वात प्रेरक मंत्र शक्ति फेंके उन पर्वतों के प्रति, तो देखो फेंके मारुति दूसरा भी पर्वत, ऐसा दूसरा तीसरा साथ साथ, चौथा पांचवा ऐसे पर्वत शत, उन पर एक ही वातास्त्र मंत्र जगह जगहों पर रोक रोक दिए, जैसे कंदुक खेलते बालक बीच में रोते ही लौटे उसके स्थान, उसी प्रकार सभी पर्वत अपने अपने स्थान लौटे जी। पश्चात महापर्वत एक विस्तीर्ण बाहु शीर से उठाकर मच्छिंद्र प्रति फेंकने का कारणार्थ ऐसा देखा निजदृष्टि, उपरांत अब भी उदक लेकर हाथ वाताकर्षण कहकर मंत्राब्धि फेंक कर वह वायुनंदन सिंचन किया, उससे शरीर हुआ ठंडक युक्त, चलन वलन वात से स्तब्ध, ऊपर रहे दोनों हाथ पर्वत रहा सर पर ही, दिखे जैसे स्तंभ पर रची द्वारकापुरी अद्भुत, उस प्रकार मारुति माथे पर पर्वतराज विराजिता, नीचे उतारने को भी नहीं भला, हाथ दोनों हुए विकल, पांव से चलने का भी सामर्थ्य कुछ भी नहीं चलता, ऐसी देख कर दीनावस्था प्रेम से लपेट लिया वायुपुत्रा, होकर घायल मोहपूर्णा कहने लगा छोड़ो छोड़ो, अवश्य कहकर मच्छिंद्रनाथ पुनः प्रेरित कर वात मंत्र सर पर का पर्वत उठाकर उसके जगह पर रख दिया, ऐसी चलन वलन वात शक्ति पूर्ववत हुई देह स्थिति, समीप आकर नाथा प्रति धन्य धन्य कहे मारुति, इस पर कहने लगा अनिल, हे मारुति नहीं चलेगा तुम्हारा बल, मुझे एवं तुझे भी बंधन किया है इस सिद्ध ने, जिसने बंधन किया तेरे पिता को, भय कैसा तुम्हारा उसको, ऐसा आचरण बता के तुमको, भक्ति शक्ति का संगम अपूर्व, सुन सिद्ध का मंत्र सामर्थ, वर्णन करने वाणी असमर्थ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति ईश्वर वाणी कहते उसे, ऐसी पांच सिद्धियां सिद्ध को प्राप्त, सभी दैवत उसके दास, ऐसे सुनकर अंजन सुता परमोल्लास से नाचने लगा। इस उपरांत मच्छिंद्रनाथ अनिल मारुति के चरण पर लेट कर कहे, अभी तुम्हारा सख्य मुझ पर होना जी। मारुति प्रसन्न चित्त कहे, हे नाथ त्वत्कार्यार्थ हम साथ देंगे शक्ति सामर्थ सुख संपत्ति तुम्हें जी, जैसे अगस्त ऋषि के शापार्थ स्वयं विष्णु प्रकटे कार्यार्थ, तन्मयत्व कार्यार्थ शक्ति हमारी व्यव करेंगे, जैसे राम के सायार्थ कपि गए सीता शोधार्थ, तन्मय त्वत्कार्यार्थ शक्ति हमारी व्यव करेंगे, ऐसे वरद वाग्रत्न प्रदान करे वायु नंदन, कहे तीर्थों में भ्रमण कर जति नाम से संचरना, इस पर कहे मच्छिंद्रनाथ जति नाम से हुआ प्रख्यात, परंतु एक कल्पना उदित उस भ्राति को मिटाना जी। कहे मारुति कौन सी कल्पना तुम्हारे मन में हुई जानना, नाथ कहे तुम हो सर्वज्ञ
भूत भविष्य जानते हो, ऐसे होकर भी सर्वज्ञ झगड़ा क्यों मोल लिया मुझ प्रताप, जबकि नाग पर्वत अश्वत्थ पर मिलन हुआ तेरा मेरा। उस शाबरी विद्या का कवित्व उस पर किया था मैंने वरदाना, ऐसे सभी होते ज्ञात, झगड़ा व्यर्थ क्यों मोल लिया। इस पर कहे वायु नंदना, जब तुम करते थे सेतु पास स्नान, तभी मैंने तुम्हें पहचान कर तुम्हारे पास में आया। तुम कवि नारायण का अवतार, मत्स्य उदर में तुम्हारा जन्म, मालूम होते ही सभी कारण मन में कुछ आया जी, कि नाग पर्वत अश्वत्थ वृक्ष पर सभी सुरवरों ने किया प्रदान वर। उस सभी सद्विद्याओं का सामर्थ्य देखने की हुई कामना, अतिरिक्त भी तुझे कार्य करना हे अलौकिक ऐसी धारणा, इसमें कैसे तुम्हारे लक्षण, इस कार्यार्थ शोधन किया। अतः अभी यहाँ से जाना, श्री राज्य में मेरी कामना, हे पुरुष प्रवेश वहां मना, मृत्यु पावे प्रत्यक्ष। हे वायु नंदना तुम्हारा हुआ दर्शन, मेरे प्रत्यर्थ तुझे कारण, उतारने मेरे मस्तक का बोझ तेरे हाथ से होगा जी। इस पर बोले मच्छिंद्र नाथ, कैसे हुए कौन से ऋण, अभी बताना हकीकत विस्तृतता से हमें जी। कहे मारुति है योग द्रुमा, श्री राम दर्शन मुझे हुआ, सीता शोध करके पुनः लंकापति का वध करवाया। ऐसे सीता को अयोध्या जाते दे लेकर, सीता के मन में कामना उदय, इस मही पर एक ही रामदास, ऐसा दूसरा नहीं जी। उसे करना संपूर्ण संपन्ना, कांता धन सूत एवं सदना, जगत में सुख का साधना, पत्नी ही सत्य सत्य, मारुति को करके विवाह संपन्ना, स्त्री सुख का भोग उसे पावना, पर ब्रह्मचारी मेरा वचना मान्य करेगा या नहीं। अतः ऐसे वचन में बांध कर गृहस्थाश्रम में उसे प्रविष्ट कर, ऐसी कल्पना सीता माई कर, आचरण किया हमें जी। स्नेह से बिठाकर समीप, मुख पर फिराया हाथ, कहे हे मारुति तुम धन्य, तीनों लोग में पुण्यवान, परंतु मेरी है एक मांग, दोगे तो मेरा होगा मन शांत, मुझे है इसका प्रमाण, नकार नहीं दोगे तुम जी। उदार जन देंगे अपना प्राण, परिवाचा से नहीं देंगे नकार, शिबिराज राजा ने कपोत कारण, मास दिया रति रति। सुनकर ऐसा जननी वचन, परम प्रसन्न वायु नंदन, कहे माता है कौन सा वचन, बताओ मुझे मैं दूंगा। कहे अगर दोगे करतल वचन, दोगे अगर सद्भाव पूर्ण, तो ही मैं बताऊंगी कामना मना, तुझे हे माँ कपिंद्रा। हाथ पर रखकर हाथ, कहे जो भी मांगोगे मुख, देकर वही चित्त संतुष्ट, तुम्हारा मैं करंगा जी। सीता माई कहे मम कामना, तुम्हें होना जी सुंदर कांता, गृहस्थाश्रम का आचार करना, सभी भोग भोग कर। ऐसे सुनते ही वचना, मन में हुआ मारुति खिन्ना, वैसे ही म्लान वदना, अति संकट में पड़ा जी। ऐसे पर होकर अनुत्तर, बैठा राम के सन्मुख आकर, राम प्रभु ने देखा म्लान वदना, ऐसा मारुति देखा जी। बुला के अपने पास, गले से लगाया हनुमाना, कहे क्यों यह म्लान वदना, कौन से कार्य से बताओ जी। उपरांत सभी कथा कथना, श्री राम को करके कथना, आंसू पूर्ण नयन से वदना, ऐसा मैं बैठा था वहां, बताए रघुकुल तिलक, कहे व्यर्थ करना दुख, श्री राज्य के स्त्रियाब तुम्हारी ही है पत्नियां, इसलिए सुन अभिवचना, कृत त्रेत द्वापार काल पूर्ण, इस चारों को कहत संपूर्ण, चौखट है यह पूर्ण एक। ऐसी कितनी चौखट है,
396 कहते नक्षत्रे, लंकाधीश भी उसी प्रकारे 99 है। देखो मैं हूँ 99वां राम, तुम भी हो 99वां हनुमंता, लंकाधीश भी इसी प्रकार 99 है जी। 14 चौखटों का राज्य रावण करेगा ऐसा है वचन, परंतु 14 अंक को लिया मांग कर, विधि ले गया मांग कर, उस प्रकार रहा एक चतुर्थ, उसने चौखट राज्य करेंगे धूर्त, कहने की है उसमें बात, आप ही मार कर आते जी। ऐसे कहते ही श्री राम वचन, मैंने किया है उन्हें प्रश्न गहना, की दृढ़ कसौटी है मेरे देह, फिर कैसे कामरति पूर्णा। इस पर राम कहे बा ऊर्ध्वरेति, आज से है मारुति, तुम्हारे बुब्बुकार संपर्क से गर्भ धारण होगी उन्हें, अतः सभी शंकाएं छोड़कर शैल्य देश गमन कर, तुम्हारा ब्रह्मचारी व्रत नहीं ढलेगा सुनो जी। ऐसे सुनकर सभी कथानक, मैं निकला जाने शैल्य देश, वहां भी स्त्री ही है रानी, वह नाम उसका मेनका, उसको हुई ज्ञात जगत की रीता, स्त्री पुरुष दोनों भाग्यवंत, दोनों भोगते आए स्व सुख अपने अपने देश में, देव दानव मानवों सहिता, पशु पक्षी नाग जात समस्त, नर आदि दोनों ही समग्र, इंद्रिय सुख से आनंदिता, कामरत काम्य प्रिय रति सुख मिलता है सभी नर, ऐसा जानकर जगत की रीता चित्त में अति क्षोभित हुई, अतः उसने शुरू किया अनुष्ठान, मन में इच्छा धर कर कि वायुनंदन प्रत्यक्ष आकर कामरति शांत करेंगे। ऐसी इच्छा मन में रखकर बैठी वह करके दृढ़ तप, यज्ञ कुंड में आहुति मास तोड़कर मेरे नाम से देती थी। ऐसी बीते 12 वर्ष, शरीर मास हुआ नष्ट, देख कर उसे अत्यंत क्रुश, प्रसन्न हुआ मैं उसको जी, परंतु उसके साथ होते ही भेटा, पाँव को मेरे डालकर बैठका, कहे मन में जो उठा है अर्थ उसे पूर्ण करना जी। बाद मैंने पूछा उसे, कौन सी कामना मन में तुम्हारे, बताकर अर्थ रस मुझे सुख सागर में रिझे नाजी। सुनकर ऐसे वचनोक्त, कहे महाराजा वायु कुमार, तुमसे सभी स्त्रियां गर्भिणी होकर संतति भी प्राप्त जी, इसलिए हूँ सभी का प्राणेश्वर, कामरति प्रत्यर्थ बुब्बुकार, उस नाद से रति समाधाना, ऐसे सभी स्त्रियां समाधानी, परंतु नाद बुंद से रति इलावा, मैथुन रति की जर के कामना, समग्र जगत में जो भावना, स्वर्ग मृत्यु पाताल में, क्यों हमें ही यह कर्म वर्ज, स्वप्न में ही हमें नहीं तृप्ति मदना, तुम होकर हमारे स्वामीनाथ, वैसा रति सुख हमें देना जी। ऐसे सुनकर मेनका कामेच्छा, मैंने बताया उसे संपूर्ण कथा, मैं हूँ जन्म से ही ऊर्ध्व रहता, दृढ़ छोटी मेरी जी, अंजनी के जठर में जन्म हुआ तब से, हुआ प्राप्त दृढ़ कौपिनी मुझे, सुने शुभा नली कैसे, सुवर्ण कछोटा है वह, तस्मात दृढ़ इंद्रिय संपत्ति, नहीं कभी कामरति, ऐसी इंद्रिय व्यवहार शक्ति जगत में नहीं प्राप्त मुझे, इसलिए ऊर्ध्वगमन कामार्थ, श्वास से ही रति का मद्रुम फलार्थ, ऐसे स्त्रियों का रति शांत इस प्रकार होती है, पर तेरे तप सामर्थ्य से मच्छिंद्र नाथ को भेजूंगा उसे, वह तृप्त करेगा कामना जैसे, रति देगा प्रत्यक्ष जी। पूछोगी मच्छिंद्र है कौन, वह है प्रत्यक्ष कवि नारायण, तेरे तप के कारणार्थ ऐसा फल देगा जी। ऐसे कहकर उस तीर्थ पर
संतुष्ट करना उसका मन। अब तुम जाना स्त्री राज्य पर, तब का ऐसा फल देना उसे। नाथ कहे हे ऊर्ध्वरेत, मुझे सौंपते यह काम, परंतु मेरा ब्रह्मचर्यत्व संपूर्ण नष्ट होगा। देखो जी, मैं तो काम शक्ति में उदासा, नाथ पंथ में नहीं ऐसी रीता। जति नाम स प्रसिद्ध, ऐसा मैं विराजमान। इसलिए इस प्रकार का कुकर्म मुझसे अगर होगा विधर्मा, दुष्कृति होगी मेरी जगत, नाथ पंथ को लांछन। इस जगत में है कई सिद्ध, नाथ पंथ में भी है योगी बुद्ध, वे भी योग पंथ पर मेरे दोष निंदा मेरी करेंगे जी। पहले ही स्त्री संग श्लाघ्य, अपकीर्ति का भंडार दृढ़, सर्व विनाशी मोहनास्त्र, स्वीकारने नहीं दिल चाहता। स्त्रियों के संग से बहुत तकलीफ, जगत में अपकीर्ति से भ्रमित। एवं सभी सुकृतों का अकाल, ऐसे रिक्त गठड़ी वायु की। देखो जी, अमरेंद्र हुआ भग्न, कलंकित तो हुआ चंद्र, संपूर्ण रावण का राज्य विनाश, स्त्री लोभ से हुआ जी। विधि सुत की ब्रह्मा कछौटी, वह भी क्षण मात्र छूटी। 60 पुत्र को जन्म देकर दैन्य मात्र मिला उसे। ऐसा विश्वामित्र हुआ मित्र, उसका ही बताते हो मुझे पंथ। काम रूपी दरी में व्यर्थ, व्याघ्र भय कैसा जी। ऐसे सुनकर मच्छिंद्र वचन, कहे हे तपोद्रुमा, यह अनादि रीत सनातन, भोग भोगने पर भी निर्दोषित। जैसे राम ने मुझे कथन किया, निन्या नवाब मारुति ऐसे कहा, उसी प्रकार तुम भी हो भला, निन्या नवाबा होंगे तुम। ऐसा यह अनादि रिवाज, भोगे भामिनी 20 कोट, मीननाथ का हुआ जन्म, कीर्ति सूर्य विराजमान, तेरा जो पिता ऊपरी चरा, वह तुम्हारा होगा दास। ऐसे इस पृथ्वी पर महाप्राज्ञी विराजमान। ऐसे बताकर वायुसुत प्रसन्न किया मच्छिंद्र नंदन, पश्चात वर प्रदान कर उसका मन रिझवाया। जिस प्रकार गुरु शुक्र ने कच्छ को प्रसन्न होकर बताया उसको, मंत्र संजीवनी देकर कच्छ को सुरवरों का भला किया। उसी प्रकार शत्रुकुल जन्मा विभीषण, अनुज को देकर राज्य आखिर किया उसे चिरंजीव। इस प्रकार अहित होने पर भी मेनका के काम कामार्थ उस समय देकर होकार था। अंजनी सुत ने दिया जी, दोनों ने किया नमना नमना, दोनों निकले करके गमना, देख कर अदृश्य वायु नंदना, मच्छिंद्र नाथ भी निकला जी। सहज सहज ही निकला मही भ्रमण, हिंगला देवी के मिलने कारण, वहां का मार्ग पकड़ कर पहुंचा उस स्थान पर। उस देवी के द्वारपाल बहुत, चारों ओर थे रक्षक दक्ष, साथ थे अष्ट भैरव कृतांत, यम को भी जीते जी। और भी शतकोटि चामुंडा, शंखिणी डंखिणी प्रचंडा, वे भी यम को हंसने अर्था सदैव तैयार। सदैव देखो जी, देखो देखो धंधाटारण्य, उसमें पर्वत महारम्य, व्याघ्र सिंह आदि पशु बहुत, संचार उनका सर्वत्र। देखो कैसा भीषण अरण्य, कृतांत भी दिखे नगण्य, जैसे अतीत में दानवों ने धन्य रखी माया भीति निवारणार्थ। सहज देखते ही वह अरण्य, जैसे देवताओं का तेज प्रावीण्य, उसने भी घना कानन, निर्म निर्मनुष्य निर्जना, वहां नहीं जा पावे वायुनंदना, उसका हुआ भयग्रस्त मना। कृतांत पत्नी का ऐसा कानना, मानवों का वह स्थान नहीं। इस प्रकार मारुति की परिस्थिति
सूर्य को भी नहीं शक्ति। ऐसी थी उस कानन की परिस्थिति। संकट भयग्रस्त चित्त को वहां सिद्ध मुनि नाथ करेगा संचार मुक्त। वह कथा रसज्ञ ज्ञान देव श्री गुरु मेरा कथन करेगा। ऐसी स्मृति पर श्रद्धा रखकर प्राशन करना यह कथा अमृत। भग भव रोग का नष्ट होगा अंश। दुख क्लेश भी न रहे। यह ग्रंथ है चिंतामणि। हरण होगी चित्त चिंता सभी। जैसे कि वृश्चिक दंश होते ही विष का शोषण शरीर में, ऐसे होकर सद्विवेक छोड़ना कुटिलपन का तर्क। निंदा दोष विघ्न भ्रम इनसे दूर रहना जी। जो इस निंदा का करेगा क्षालन, वह हमारा मितवा सुमन। पातक का करेगा क्षालन, ऐसी हमारी मन इच्छा। धुंडी सुत नर हरिवंश मालू करे मित्रता बहु वस कामना। उसे बहुत आयुष्य उपकार करता कहे उसे। ऐसा रख कर आदर श्रोताओ प्रत। आप नहीं बैठना ऐसे लोगों के पंगत। यही आपसे मालू बिनत पुनः पुनः करता है। नरहरि वंश दुंडी सुत मालू वदे कवित्व। वही बोले ज्ञानेश ग्रंथ करता निमित्त मात्र। स्वस्थ श्री नवनाथ किमयागार। समस्त गोरक्ष का व किमयागार। सदैव सुने भाविक चतुर। तृतीय अध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु। पंक्तियां 142। श्री नवनाथ भक्तिसार तृतीयोध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़भंगकानिपमच्छिन्दराद्याः। चौरंगी रेवानक भर्तरि संज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। इस अध्याय के पठन से हनुमान जी होंगे प्रसन्न। शत्रु की कपट नीति बंधित होगी। शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे।